फरवरी मार्च में और गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का प्लांट बहुत सारी कलियां बनाता रहे, बहुत सारे उसमें फूल खिलते रहें, तो ये कुछ काम है। अगर आप इस टाइम पर जनवरी खत्म होने से पहले अपने गुड़हल के प्लांट में कर लेंगे ये काम, तो आपका गुड़हल का प्लांट पूरी गर्मी और बरसात बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। हिबिस्कस या गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और जब इस पौधे में फ्लावरिंग होती है तो लगातार इसमें कई सारे फूल डे बाय डे खिलते रहते हैं। लेकिन हर प्लांट अपनी देखभाल मांगता है। वैसे ही हिबिस्कस का प्लांट है, जैसे ही थोड़ी सी गर्मियां स्टार्ट होती हैं, सर्दियों का जो है जाना होता है और गर्मियों की स्टार्टिंग होती है, तो हमको गुड़हल के प्लांट में कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए। कुछ उसको खाद वगैरह, पोषण वगैरह दे देना चाहिए, जिससे कि आपका गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छे से आने वाले समय में फूल देता रहे। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। छोटा सा प्लांट था जब इसको मैं लेकर आई थी, लगभग 1.5-2 बीते का प्लांट था। अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और जो है इसमें काफी सारी कलियां बनी हुई हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है जो कि बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है और इसके फ्लावर जो है कल भी इसी तरीके से दिखाई देंगे। ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि इस पर जो है जब मैंने इस पे साबरिंग करी थी तो पानी की बूंदें आ गई थी और हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है। धूप होने की वजह से जब इस पर बूंदें गिरी तो वो पानी जो है गर्म हो गया और इस तरीके से आपको इसकी पेटल जो है जले जले से दिख रहे हैं। वहीं पर ये वाला है तो ये अभी भी अच्छा है। तो ये इसके फ्लावर लगभग 2 दिन तक स्टे करते हैं। अभी मैंने हाइब्रिड गुड़हल आपको दिखाया, लेकिन जो काम मैं बताने वाली हूँ आप हाइब्रिड और देसी गुड़हल सभी में ये काम कर सकते हैं। जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो एक सीमित स्पेस होता है, मतलब कि जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हम जो है पॉट में ही पौधे लगाते हैं, गमले में ही पौधे लगाते हैं। जब गमले में पौधे लगे रहते हैं उनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन गुड़हल में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी सी चली जाती हैं और धूप थोड़ी सी गर्म होने लगती है तो हमारे पौधे ग्रोथ किए रहते हैं, चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, उनकी हमको कटाई छटाई कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है जिसको मिनिएचर गुड़हल बोलते हैं। इसकी हाइट बहुत ज्यादा जाती है, इसकी ब्रांचेस भी कई सारी निकली हुई हैं और पत्तियां इसी तरीके से छोटी छोटी सी रहती हैं। और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं, दोनों ही कटिंग से लगे हुए हैं। एक ये पिंक कलर का है, एक ये व्हाइट कलर का है। शायद हो सकता है ये व्हाइट हो या पिंक हो। तो ये 2 प्लांट हैं जो कि मैंने कटिंग से लगाए थे, काफी टाइम पहले लगाए थे, 1 से 1.5 साल हो गया है और मैं इनकी रिपोर्टिंग भी रेनी सीजन में कर चुकी हूँ। लेकिन अब जो है हमको इसकी प्रूनिंग करनी है और ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि भर भर के फ्लावरिंग देती है। अगर आप प्रूनिंग भी नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग तो काफी सारी होगी, लेकिन जो है ब्रांचेस बहुत ज्यादा लेगी सी रहेंगी। ये मेरी हाइट से भी बड़ा प्लांट है। तो मैं जब पॉट गार्डनिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पौधों को जो है थोड़ा शेप में रखूँ, थोड़े आकार में ही रखूँ। तो हमको प्रून करने के लिए प्रूनर चाहिए। आपके पास में नया प्रूनर हो तो आप नया प्रूनर यूज कर सकते हैं, कटर प्रूनर। मेरे पास में पुराना ही है, मैं उसी का यूज कर रही हूँ। तो जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया है। नोड एरिया के ऊपर से हम इसको कट करेंगे जिससे कि नोड एरिया के नीचे से इसमें जो है फ्लावरिंग होगी या जो है न्यू ग्रोथ आएगी। तो इसी तरीके से मैं सभी ब्रांच को कट कर दूंगी, एक सीमित आकार दूंगी जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ होती रहे। अब ये 2 जो है इसकी मेन ब्रांच है, इनको भी इसी तरीके से कट करूंगी। तो एक हाथ से कटर भी काम नहीं करता है, पहले कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कट हो गया है और इस तरीके से मैंने इस प्लांट को जो है कट कर दिया है। अब ये जो दूसरा प्लांट है इसको मैं पहले भी एक बार कट कर चुकी हूँ, जब इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी उस टाइम पर मैंने इनको कट किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। अब जब रेनी सीजन में इनकी फिर से रिपोर्टिंग करूंगी तो ये दोनों ही प्लांट को मैं सेपरेट कर दूंगी जिससे कि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। अभी मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको आगे दूसरा प्लांट दिखाऊंगी। तो इस तरीके से कट करने के बाद में 15 से 20 दिन आप जो है इनको ऐसे ही छोड़ दें। 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहेगा। ये जो है मेरा लाइट येलो कलर का और बीच में रेड कलर, मेहरून कलर इसमें आता है, उस तरीके का
गुड़हल का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी सी ग्रोथ आ गई है। तो जब हमारे यहाँ पर थोड़ी सर्दियां पड़ रही थी तभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि काफी लगी लगी सा प्लांट था। और ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और पॉली बैग में लगा हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे गार्डन का नहीं है, ये मेरे ही गार्डन का प्लांट है। आप देख सकते हैं ये काफी टाइम से इसी तरीके से कटिंग से जब मैंने इसको लगाया था तो इसी तरीके से ये लगा हुआ है। और 15-20 दिन में आपके यहाँ पर जैसे मतलब ये 15-20 दिन का रिजल्ट है। अब जो है गर्मियाँ थोड़ी पड़ने लगी हैं, हवाओं में गर्मी रहने लगी है, इसलिए जो है अब जल्दी से लीफ निकलेंगी। लगभग हफ्ते 10 दिन में गुड़हल की अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो नई ग्रोथ जो है आ जाएगी। जब नई ग्रोथ आ जाएगी फिर इस प्लांट को हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ खरपतवार भी जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनको हम हटाएंगे। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। कारण ये है कि इसका जो मदर प्लांट था वो मैंने जो है कहीं दूसरी जगह पर दे दिया है। तो अब ये एक ही प्लांट मेरे पास बचा हुआ है कटिंग से लगा हुआ। तो अब मैं इसको गमला दूंगी। गमला देने के बाद में इसमें अच्छा सा फर्टिलाइजर दूंगी, जिससे कि अच्छी सॉइल मीडिया रहेगी, अच्छा खाद पानी रहेगा, तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और जल्दी से जल्दी इसमें कलियां बनने लगेंगी। अब गुड़हल प्लांट को रिपोर्ट करना है तो अभी जो है थोड़ी थोड़ी सी नाम के लिए सर्दियां हमारे यहाँ पर रह गई। तो अब जो है हम इसके लिए सॉइल मिक्स बनाएंगे। सॉइल मिक्स में सबसे पहले हम लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। मेरी गार्डन सॉइल में जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसमें जो है सैंड मिक्स रहती है, क्योंकि ये पुरानी गार्डन सॉइल है, इसमें हमेशा ही से ही सैंड मिक्स रहती है। लेकिन ये है कि जो हमारी गार्डन सॉइल है इसको जैसे अगर आपके पास में एक गमले से आप निकाल रहे हैं और दूसरे में यूज करना है तो उसको कुछ दिन के लिए आपको धूप में रख देना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से सुखा लेना है। स्टरलाइज हो जाएगी सॉइल तो फिर अच्छे से रिचार्ज हो जाएगी और दूसरे पौधे को सरवाइव कराने के लिए रेडी रहेगी। अब यदि आपके सॉइल में सैंड की मात्रा नहीं है, मतलब कि नहीं आप मिट्टी लेकर आए हैं, तो आप जो है उसमें जितनी सॉइल है उसका आधा पार्ट या उससे एक भाग जो है आप उसमें ये कंस्ट्रक्शन सैंड यूज कर सकते हैं। अब जो हम ये प्लांट लगाने वाले हैं आप देख सकते हैं इसमें अभी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग कर देंगे इसको नई सॉइल मीडिया मिलेगी तब भी इसमें लगातार ग्रोथ होती रहे, क्योंकि जब ग्रोथ होती रहेगी उसके बाद ही इसमें कलियां बनेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम इसको देंगे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सड़ी हुई गोबर की खाद। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से मिट्टी की तरह भुरभुरी होनी चाहिए। लगभग जो है 1 से 1.5 साल पुरानी तो जरूर ही होनी चाहिए, अगर और पुरानी है तो बहुत अच्छी बात है। तो सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा रहती है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है अगर आपको ग्रोथ कराना है पौधे को। तो अब ये दोनों ही चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपने और भी कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, तो अभी जो है हमको पौधों की ग्रोथ चाहिए। जो हमारे देसी हिबिस्कस हैं वो अभी जो है स्लीपिंग जोन से बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है। अभी जो है फ्लावरिंग का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम इसमें कोई भी फ्लावरिंग वेस्ट फर्टिलाइजर अभी नहीं देंगे। तो मिट्टी को मैंने इस बोरी पर डाल दिया है और ये हमारी रही गोबर की खाद। तो गोबर की खाद आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि अगर अचानक से ज्यादा गर्मियां पड़ने लगेगी तो बहुत ज्यादा गोबर की खाद रहेगी, उससे जो है रूट आपकी गर्मी के कारण खराब हो जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी जितनी गार्डन सॉइल है उससे जो है हाफ पार्ट या उससे थोड़ा सा कम ही आपको गोबर खाद लेना है। तो ये दोनों सॉइल और जो है गोबर की खाद को हमने मिला लिया है। अब जो हमारा ये पौधा है ये पॉली बैग में लगा हुआ है। अभी जो है मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर नर्सरी से आप पौधा लाते हैं नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ तो आप उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले इसको हम इस पॉली बैग से बाहर निकालेंगे और उसके पहले आप देख लीजिए कि इसमें रूट्स कितनी ज्यादा है। नीचे से ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है, तो रूट आप देख सकते हैं पॉली बैग से बाहर निकलने लगी हैं इसकी रूट। और टेरेस पर रखा हुआ था तो जैसा रखा हुआ था वैसे ही इसकी रूट जो है अपने आप ही सेट हो गई हैं। तो अभी ये पॉली बैग ऐसा तो नहीं निकलेगा, अब इसको जो है हमको कट करना पड़ेगा। इस तरीके से सीजर की मदद से हम इसको कट कर देंगे तो आसानी से जो है रूट बॉल डैमेज नहीं होगा और पौधा हमारा हेल्दी भी लग जाएगा हेल्दी तरीके से। तो देख सकते हैं इसकी जो फीडर रूट है कितनी सारी बनी हुई है और जो नीचे की साइड रूट्स थी वो इस तरीके से निकल गई हैं। तो आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो पतली वाली रूट है वो कट हो जाएंगी चलेगा, मेन रूट जो है वो बहुत ज्यादा आपको 1/3 पार्ट तक आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको ऊपर तक उसकी मेन रूट को कट नहीं करना है। अब इस रूट बॉल को आप देख सकते हैं काफी टाइट टाइट सा दिख रहा है क्योंकि इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तब इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे साइड साइड से। तो मैं इस तरीके से हाथ की मदद से ही इसको इस तरीके से
दबाऊंगी तो ये धीमे धीमे जो है मिट्टी अपनी छोड़ने लगेगा, क्योंकि इसमें रूट ही रूट सबसे ज्यादा है। मिट्टी की मात्रा बहुत कम रह गई है। जब मैंने कटिंग लगाई थी तो मैंने सोचा था काफी ज्यादा इसमें मिट्टी है, बड़ा सा ग्रो बैग है, काफी टाइम तक चलेगा। अब जो आपको ये रूट दिखाई दे रही है, मैं इसको कट करने वाली हूँ। जैसा मैंने बोला कि 1/3 पार्ट तक आप कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो इसकी मेन रूट थी उनको भी काफी ज्यादा कट कर दिया है। यहाँ से ये मोटी वाली रूट थी उसको भी मैंने कट कर दिया है, और जो फीडर रूट हैं वो अभी भी थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा रूट बॉल को डैमेज कर दिया है। अब इसको हम लगाएंगे और जितनी भी हमारी ये रूट वगैरह निकली हैं इनको हम इस सॉइल मिक्स से हटा देंगे। अब जो हमने ये रूट बॉल डिस्टर्ब किया है, तो अब इसको हमको किस गमले में लगाना है इस प्लांट को। तो हमेशा मैं नर्सरी पॉट का ही यूज करती हूँ। नर्सरी पॉट जो रहते हैं उनमें होल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 8-9 इंच का गमला है, इसमें होल बहुत अच्छे हैं। आपको हमेशा याद रखना है अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बारिश में आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, गर्मी में भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा और जितना पानी आपके पौधे को चाहिए उतना मिल पाएगा। अब ये ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आप ठीकरी वगैरह उसका यूज कर सकते हैं या सिंथेटिक कॉटन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है गमला काफी हल्का रहता है। मैंने इसमें सॉइल मीडिया फिल कर लिया है। थोड़े से आपको इस तरीके की लकड़ी वगैरह के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो पौधा और भी अच्छा हेल्दी हो जाएगा। अब जो है हम अपना ये प्लांट रखेंगे इसमें। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो गमले को थोड़ा सा खाली रखिए, स्पेशली अगर आप गर्मियों के लिए पौधे को तैयार कर रहे हैं हिबिस्कस प्लांट को, तो आप इतना स्पेस रखना कि जब आप पानी दें तो इसमें पानी बहुत अच्छे से आ पाए। तब हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको सॉइल से कवर कर दिया है और थोड़ा सा अच्छे से इसको दबा देना है और गमले को 1-2 बार टैप कर देना है, जिससे कि मिट्टी जो है स्टेबल हो जाए और एयर बबल जब हम पानी डालें तो इसमें बुलबुले की तरह ना निकले। अगर बुलबुले की तरह होता है तो आपके पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा हवा लगेगी ना, तो स्टेबल नहीं रहेगा, पौधा अच्छे से रिकवर नहीं करेगा। अब हमने पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है। गुड़हल प्लांट या किसी भी परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो आप शाम के टाइम में रिपोर्टिंग करिए और रिपोर्टिंग करने के बाद में इसको बढ़िया से इतना पानी दीजिए कि ड्रेनेज होल के से जो है इसका पानी निकलने लगे, मतलब कि नीचे रूट तक इसमें पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर एक बार में ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलता है तो आप जो है मिट्टी सूखने के बाद में फिर से पानी दीजिए, क्योंकि मिट्टी जो है एकदम से सूखी हुई रहेगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है खींचेगी। उसके बाद में जब नीचे से पानी निकलने लगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे गमले का जो है ड्रेनेज होल बहुत अच्छा है। अब इस गमले में एक बार पानी सूख जाएगा तो मैं दोबारा फिर से पानी दूंगी, जिससे कि इसमें बहुत अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन हो जाए और जो है कल जो है मॉर्निंग में हमको इसमें वाटरिंग ना करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं एक बार जो है इसकी मिट्टी जो है पानी दिया और सूखने वाला है, तो हम दोबारा फिर इसमें पानी देंगे। और पानी जब भी दें तो आप जो है एक हाथ लगाकर पानी दें, हथेलियों पर पानी गिराएं, जिससे कि इसमें होल्स वगैरह ना बने गमले की मिट्टी में। अब इस प्लांट को हमको फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर कब देना है। अब इसमें हम फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर तब देंगे जब इसमें आपको ग्रोथ काफी तेजी से दिखाई देने लगेगी। तो इसमें कुछ दिन बाद में लगभग 15 से 20 दिन बाद हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे फ्लावरिंग के लिए। और ये जो प्लांटर हमने भले ही इसकी रूट को डैमेज किया है, उसके बाद में रूट निकाल कर इसको लगाया है, लेकिन इसको मैं कहीं भी धूप या छाया में नहीं रखूंगी, मैं इसको ओपन टेरेस पर ही रखूंगी। वैसे भी मेरे टेरेस पे अभी कहीं भी विशेष ज्यादा छाया आती नहीं है, तो मैं इसको ओपन टेरेस पर ही रखूंगी। उसी में ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है तो बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि गुड़हल के पौधों में गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आए, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते रहें, तो जो काम मैंने आज आपको कर दिखाया है वो काम आप जल्दी से जल्दी अपने गुड़हल के प्लांट में कर लीजिए, जिससे कि फरवरी मिड तक आपके गुड़हल के पौधे में कलियां बहुत सारी बनने लगेंगी। धीमे धीमे सभी कलियां जो है फूलों में कन्वर्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।